हेलो। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी अभी जो इंडिया टू नेपाल राइड हुई है, इसमें आपने क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या क्या चीज़ आप लेके गए और क्या आपको प्रॉब्लम्स आई रास्ते में। तो देन इस पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जो यूट्यूब पे मुझे लगता है कि मेरे लिए तो फर्स्ट वीडियो, बाकी ऐसे इधर उधर से एडिटिंग करके मैं डालते रहता हूँ या यार दोस्तों ने डाल दी, बट मेरी आज ये पहली बार सेल्फ वीडियो है जो मैं बनाने वाला हूँ। तो सबका कहना था कि आपने क्या प्रिपरेशन की, क्या लेके गए, क्या तैयारियां थी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी बाइक, जो मैं अपनी KTM 390 ADV लेके गया हुआ था, जो भी मैंने लास्ट ईयर ही ली थी। और अच्छा रिस्पॉन्स रास्ते में उस बाइक ने दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो मैं आगे की वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे इसका बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगा, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि जहाँ इसने मेरा दिल जीता और मुझे इस बाइक पे ट्रस्ट हुआ। तो देन पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने प्रिपरेशन क्या की। तो प्रिपरेशन में भाई मैंने कुछ ज़्यादा लगेज नहीं लिया इस बार, बिकॉज हर बार मैं राइड करता था 2 दिन 3 दिन की, तो मैं लगेज भर लेता था अच्छे से कि ये भी कपड़े डाल लेता हूँ, वो भी कपड़े डाल लेता हूँ। तो 5-6 जोड़ी हमेशा लेके जाता था मैं। इस बार ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ी राइड थी और सबसे कम कपड़े मैं लेके गया हूँ। मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए थे, जिसमें एक ट्रैक सूट, उसके साथ पैंट पूरा पेयर था। देन दूसरा एक ट्रैक सूट लिया मैंने, एक जैकेट ली थी मैंने, और एक जीन्स ली थी मैंने, एक लोअर लिया था। बस ये था। प्लस मेरे पास राइडिंग जैकेट, अपर और लोअर दोनों राइडिंग जैकेट ये थी। और मैंने खाने पीने का तो कुछ रास्ते के लिए मैंने लिया नहीं था, क्योंकि मैं लेके भी चलूँगा तो मुझे पता है कि रास्ते में कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। तो मैं इस बार लेके चला नहीं कि हाँ भाई, इस बार सोचा भी था कि एक ओवन है मेरे पास छोटा सा, तो वो लेके चलो कि ऑमलेट ऑमलेट बनाने के काम आएगा, बट वो भी मैंने लिया नहीं। और एग बॉयलर था, तो उसके अंदर भी मैंने सोचा था कि मैगी वैगी इसमें बन जाती है तो वो भी लेके चलो, बट इस बार मैंने वो भी नहीं लिया कि इस वक्त कुछ नहीं लेना। जो प्रॉब्लम्स आएगी रास्ते में उसको फेस करना है, उसका मज़ा लेना है कि भाई प्रॉब्लम्स कैसे आती है रास्ते में, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो देन इस बार बस मैंने वही 3-4 जोड़ी मैंने आपको बता दिए कि मेरे पास 2-3 पैंट हो गई, 2 अपर हो गए, और 3 अपर सॉरी। एक तो बिल्कुल मैंने डेकैथलॉन से लिया था, वो माइनस 5 डिग्री समथिंग कुछ था। देन वो एक मैंने ले रखा था, तो वो भी मेरा यूज़ कहीं नहीं आया, क्योंकि इतनी ठंड यहाँ थी ही नहीं। अभी मैं नवंबर में गया था, नवंबर 2025, तो यहाँ ठंड थी ही नहीं इतनी। और रास्ते के लिए मैंने इस बार तो मैंने पंचर किट, ये सबसे भी बड़ी गलती है कि ना मैंने पंचर किट लिया, ना मैंने टूल किट लिया। तो मैं इसमें वाहवाही नहीं कह सकता अपनी, बट ये मैंने रिस्क लिया रास्ते के लिए, बिकॉज मुझे पंचर लगाना आता नहीं, तो मैं लेके भी कुछ नहीं कर सकता था और कोई लगाता भी नहीं रास्ते में। अब लगा दे तो अलग बात है, बट इस बाइक में कोई नहीं। इसमें स्पोक व्हील्स हैं, तो स्पोक व्हील्स में पंचर तो जल्दी लगने, इसको टायर पूरा ओपन करना पड़ेगा तभी जाके लगेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भाई नेपाल के अंदर KTM सर्विस सेंटर तो बहुत रेयरली है पूरे नेपाल के अंदर KTM का सर्विस सेंटर। तो अपने रिस्क पे गया। और भाई प्रिपरेशन क्या, एक गोप्रो मैंने ले रखा था। गोप्रो के बाद मुझे वहीं से शादी में बिहार जाना था, एक मेरे फ्रेंड के ब्रदर की शादी थी, तो मैंने एक जोड़ी कुर्ता पजामा रखा था। एक स्पोर्ट शूज़ मैंने डाल लिए थे कि जैसे अगर मैं पूरे दिन राइडिंग शूज़ पहन के बाइक राइड कर रहा हूँ, देन उसके बाद शाम को कहीं मैंने स्टे लिया तो घूमने के लिए ट्रैक सूट और पजामा डाल के ऊपर से स्पोर्ट शूज़ डाल लिए घूमने उमने के लिए। स्लीपर मैंने लिए नहीं थे कि मुझे पता था स्लीपर मैं हर बार लेके जाता हूँ, बट स्लीपर का इतना यूज़ नहीं हो पाता। पूरे दिन घूमा, देन रात को आके भाई स्लीपर होटल के अंदर मिल ही जाते हैं वॉशरूम के लिए, तो इधर उधर जाने के लिए स्लीपर की नीड नहीं पड़ पाती थी। और हर बार मैंने ये देखा। और क्या लिया था बस राइडिंग किट पूरी थी मेरे पास। बाकी यही सब जो मैंने आपको बताया कि भाई लोअर, ये
लोअर, ट्रैक सूट, पैंट, एक जीन्स, यही लेके गया हुआ था। बाकी तो रास्ते मुझे कोई ज़्यादा नीड पड़ी नहीं, और ना मेरे पास इस बार कोई लगेज था। इस बार समझ लीजिए फ्रीली में गया हुआ था। एक मैंने बैग ले रखा था, बैग था मेरे पास राइनॉक्स का, राइनॉक्स का बैग था, वही मैं आपको दिखाता हूँ बैग। ये बैग लिया था राइनॉक्स का मैंने, राइनॉक्स नेविगेटर, जो 50 लीटर का है, और सफिशेंट था मेरे लिए कि पूरा मेरा लगेज इसके अंदर आ चुका था, मुझे ज़्यादा अलग से कोई बैग नहीं लेना पड़ा। और ये अराउंड मैंने लिया था 7,500 का। तो काफ़ी अच्छा बैग है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बैग का। तो इस बैग में हुक्स इतने अच्छे हैं कि आपको बार बार बैग, मतलब आपने एक बार का बाइक पे आपने बैग बांध लिया तो आपका बैग इधर उधर हिलेगा नहीं। बेशक कैसी भी ऑफ रोडिंग आप कर लो, कैसे भी बाइक आप, मतलब कि अगर बाइक भी कहीं डाउन हो जाती है तो खुलेगा नहीं आपकी बाइक से बैग। इसका बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगा बैग का। बाकी जो मटेरियल है इसके अंदर, वो बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और सो फाइनली ये मेरी प्रिपरेशन थी जो इंडिया टू नेपाल राइड के लिए थी। तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, फाइनली मैं यही बताऊं, बस जितना हो सकता था मैंने किया। और माइंड में ये सेट करके चला था कि रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको फेस करूँगा। तो जर्नी का तभी मज़ा है जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करो, उसको देन सॉल्व करो। तो ये मैं माइंड सेट लेके चला हुआ था हम दिल्ली से, कि भाई जो भी रास्ते में रुकावटें आएंगी उसको सॉल्व किया जाएगा और रास्ते का भरपूर मज़ा लिया जाएगा। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, पशुपतिनाथ की दुआ है कि उनका भी सपोर्ट रहा, बट मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। थैंक यू।